हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। जैसे अभी 31 दिसंबर का महीना है और 31 दिसंबर लास्ट डेट है टू फाइल जीएसटी 9 और 9C। हमने जीएसटी 9 9C में पीछे इस दिसंबर के महीने में कई वीडियोस भी रिलीज़ किए थे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उसमें हमने सारे कोशिश की थी सारे कंटेंट्स कवर किए जाएं जीएसटी और 9 9C के। तो आज का वीडियो भी उसी सीरीज में उसी कंटेक्स्ट में है 9 9C में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है FAQs और जीएसटी 9C। जो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं जो हमारे सामने आए 9C के ऊपर, वो हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने जीएसटी 9 के ऊपर भी कुछ FAQs का वीडियो पहले रिलीज किया था। तो देखते हैं जीएसटी 9C में क्या क्या FAQs हैं। कुछ सिंपल्स हैं, कुछ टेक्निकल हैं, देखते हैं क्या क्या FAQs हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द फॉर्म जीएसटी 9C? जीएसटी 9C इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेफिनेटली जीएसटी 9 जो है वो एनुअल रिटर्न है और जीएसटी 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है बिटवीन रिटर्न फाइल एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट? देन हु नीड टू फाइल जीएसटी 9C? जिस पर्सन की नॉर्मल टैक्स पेयर जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो, उसको ये फाइल करना पड़ता है 9C। और इस साल के लिए हमारी एग्रीगेट टर्नओवर जो हम साल चल रहा है हमारा, ये 5 करोड़ रुपीज़ है। अगर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा होती है तो हमें 9C फाइल करना मैंडेटरी है। देन, अब क्या मैं 9C में फाइल कर सकता हूँ अगर मैंने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल ना करी हो? तो अगर मैंने जीएसटी 9 ना फाइल किया हो तो क्या मैं 9C फाइल कर सकता हूँ? नहीं, मैं फाइल नहीं कर सकता। 9C फाइल करने से पहले जीएसटी 9 फाइल करना मैंडेटरी है। देन 9C की कंडीशंस, प्री कंडीशंस क्या क्या है 9C फाइल करने की? तो कुछ प्री कंडीशन है, जैसे उसके पास वैलिड जीएसटी नंबर होना चाहिए उस साल में जिस साल का उसने 9C फाइल करना है। यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए जिसके थ्रू 9C फाइल कर सके। वो 9 फाइल कर चुका हो और उसकी एग्री टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा हो, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, राइट? तो दीज आर फ्यू प्री कंडीशन टू फाइल जीएसटी 9C। देन कब तक मुझे जीएसटी 9C फाइल करना है? इसकी लास्ट डेट दिसंबर होती है अगले साल की। जिस साल का आपने फाइल करना है तो उससे अगला दिसंबर लास्ट डेट होती है। तो इस साल में, इस साल की 31 दिसंबर 2023 है और फाइनेंशियल 22-23 का अगर हमने 9C फाइल करना है तो लास्ट डेट इज 31 दिसंबर 2023 है। देन, व्हेन डज जीएसटी पोर्टल इनेबल फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटी 9C? जब मैं 9 फाइल कर देता हूँ तो इमीडिएट उसके बाद मेरी 9C की जो टाइल है वो इनेबल हो जाती है। और मैं 9 जब तक फाइल नहीं करता तो मैं ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये फाइल नहीं कर सकता 9C। मैं 9C की ऑफलाइन यूटिलिटी कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ अगर मैंने करनी हो तो सबसे पहले तो पोर्टल पे जाइए gst.gov.in पे, फिर उसके बाद डाउनलोड के फोल्डर में ऑफलाइन यूटिलिटी पड़ी है, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं अगर मैंने उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू काम करना है। देन, क्या मुझे जीएसटीआर पोर्टल के ऊपर 9C डाउनलोड की ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पे बाहर भी पोर्टल के बाहर भी विदाउट लॉगिन भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज एन ऑप्शन गिवन ऑन द पोर्टल। डू आई नीड टू लॉग इन टू जीएसटी पोर्टल टू अपलोड द जनरेटेड जेएसएन फाइल यूजिंग जीएसटी 9? अगर मैंने जीएसटी 9C फाइल करनी है तो क्या मुझे लॉगिन करना पड़ेगा टू अपलोड जेसन फाइल जो मैंने ऑफलाइन यूटिलिटी से जनरेट करी है? यस, डेफिनेटली। विदाउट लॉगिन मैं 9C फाइल नहीं कर पाऊंगा, तो इसका आंसर यस है। क्या वहाँ इज देयर एनी लिमिट ऑन द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू, क्या जो उसके साथ हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं क्या उसका कोई साइज है जो जिसके डॉक्यूमेंट मेरे उस साइज से कम होने चाहिए? नहीं, यस, देयर इज अ प्रिस्क्राइब लिमिट। हर डॉक्यूमेंट की 5 MB की उन्होंने बता दिया कि 5 MB से कम आपका उस डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो उठाएगा ही नहीं, राइट? देन, क्या मैं 9C फाइल करने से पहले उसका प्रीव्यू कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली आई कैन। देन, कैन टैक्स पेयर ट्रैक द स्टेटस ऑफ 9C? अगर मैंने 9C फाइल नहीं किया, अभी एक बार बना लिया, सेव कर लिया, थोड़ा सा बना लिया, है ना, थोड़ा और बना लिया, फिर उसको बनाना चाहता हूँ, तो क्या है ये फैसिलिटी है ट्रैक करने की? या 9C फाइल करने के बाद मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ उसको ऑनलाइन? यस, देयर इज अ फैसिलिटी टू ट्रैक द 9C। बिफोर फाइलिंग आप उसको एडिट भी कर सकते हो, फाइल करने के बाद उसको व्यू भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। क्या मैं जो एक बार 9C फाइल कर दिया उसको रिवाइज कर सकता हूँ, उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ? नहीं, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। एक बार 9C फाइल करें तो हम उसको ना तो रिवाइज कर सकते हैं ना उसको चेंज करते हैं। तो उसको फाइल करने से पहले 2-3 बार ध्यान से देख लेंगे वो सही है या नहीं। देन, क्या मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकता हूँ चाहे फाइल करने के बाद या फाइल करने से पहले? यस, कर सकता हूँ मैं डाउनलोड। तो जो 9C हमने फाइल करी है उसको मैं फाइल करने के बाद डाउनलोड कर सकता हूँ, पहले प्री फिल्ड डाटे के साथ भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। देन,
ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने उसके 9C का इंक्लोज करने हैं। वो जैसे एंटरप्राइज की बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सेट्रा, जो मुझे उसके अपलोड करने हैं। बाकी उसके 4 डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर सकते हैं। पहली बैलेंस शीट, दूसरा P&L अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बाकी दो जो हमें लगता है कि इसके साथ रिक्वायर्ड है वो भी हम अपलोड कर सकते हैं, बट उनका साइज वही 5 MB से कम होना चाहिए। देन शुड फॉर्म GST 9C बी फाइल्ड फॉर स्टेट वाइज फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन। क्या मुझे GST 9 स्टेट वाइज फाइल करना पड़ेगा हर रजिस्ट्रेशन का, जो एक पैन के अंदर मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन रखी है तब? यस, हमें अलग अलग ही फाइल करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड मेरा टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा होता हो। राइट, जितने GST नंबर ले रखे हैं उतने ही मुझे 9C फाइल करने पड़ेंगे। डज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड स्टॉक ट्रांसफर्स और क्रॉस चार्जेस बिटवीन ब्रांचेज लोकेटेड एट डिफरेंट स्टेट्स? जो डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांचेज लोकेटेड हैं, क्या उनके साथ अगर मैंने कोई स्टॉक ट्रांसफर किया है उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा? यहाँ पे GST में क्या है कि अगर जितने स्टेट्स में नंबर ले रखे हैं, अलग अलग स्टेट्स में हमें अलग अलग नंबर ही लेना पड़ता है। तो अगर एक नंबर से मैं दूसरे नंबर को ट्रांसफर करूंगा तो वो स्टॉक ट्रांसफर कंसिडर होगा और वो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। यस, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था, इससे पिछला क्वेश्चन था कि अगर मेरी अलग अलग स्टेट में हो, अगर मेरा सेम स्टेट में हो तो मैंने स्टॉक ट्रांसफर कर लिया, क्रॉस चार्ज कर लिया, तो क्या तब भी मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा वो? उसके दो, अगर मेरा सेम स्टेट में अलग अलग नंबर है तो बनेगा, अगर सेम GST नंबर है फिर नहीं बनेगा। राइट, अगर मेरे पास डिफरेंट GST नंबर है सेम स्टेट में और मैंने उन सेम डिफरेंट GST के अंदर ट्रांजेक्शन करी है तो वो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। बट अगर सेम GST नंबर है सेम स्टेट में और मैं उनमें स्टॉक ट्रांसफर की ट्रांजेक्शन करी है तो वो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। देन जो हमने मंथली टर्म में मिस्टेक्स कर दी हैं, क्या हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं या उसको रिमूव कर सकते हैं 9C में? नहीं, वह हम ऐसा नहीं कर सकते। जो उसमें मिस्टेक कर चुके उसके हम रेक्टिफिकेशन 9C में नहीं कर सकते। राइट। देन शुड फॉर्म GST 9 एंड फॉर्म 9C बी फाइल्ड सेपरेटली? यस, दीज आर टू फॉर्म्स। पहले GST 9 फाइल होगा फिर उसके बाद 9C फाइल होगा। राइट। और अगर किसी का टर्नओवर क्राइटेरिया मैच नहीं करता, जिसके ऊपर 9C एप्लीकेबल नहीं है, तो अकेला 9 भी फाइल कर सकता है। राइट। देन कैन आई प्रीव्यू फॉर्म GST 9C बिफोर फाइलिंग? यस, हम उसे प्रीव्यू कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग। हमने तैयार कर लिया, उसे प्रीव्यू कर सकते हैं। क्या मैं 9C रिवाइज कर सकता हूँ फाइल करने का? नो, रिवीजन की ऑप्शन नहीं है, नीदर विद 9 और नॉट विद 9C। तो दीज आर फ्यू FAQ जो हमने सेलेक्ट किए और हमें लगा कि सूटेबल हैं, डिस्कस करने चाहिए सही मेंबर के साथ। तो ये हम अपने आज की वीडियो में डिस्कस किया आप सब रिस्पेक्टेड मेंबर्स के साथ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फर्दर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। एंड आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा ये वीडियो लाइक भी कीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स ऑन द रिलेवेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।